हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। आज जो हम गुफ्तगू करने लगे हैं वो मदारिस के इस्लाहात के बारे में है। मैं इस बात को इस अंदाज में कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की हिफाजत और इज़्ज़त के लिए ज़रूरी है कि मदारिस में इस्लाहात लाई जाएं। ऐसी इस्लाहात लाई जाएं जिनमें असरी अलूम से वाबस्तगी हो। ऐसी इस्लाहात लाई जाएं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए मदारिस में जो तुलबा फारिग होते हैं उनको कौमी अदारों में खपाया जा सके, उनको कौमी अदारों में खिदमात का मौका दिया जा सके। ऐसी इस्लाहात के मदारिस में रहने वाले जो तुलबा हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, वो 9-9 साल 8-8 साल मदारिस की चार दीवारी में रहते हैं, तो उन्हें किसी जहन साजी की ज़रूरत नहीं, वो खुद हो जाती है। उनको जदीद माशरे के तकाज़ों के मुताबिक उनकी सोच को निखारना और उनको जदीद माहौल के मुताबिक तैयार करना जिसमें वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, ऐसी इस्लाहात का लाना वक़्त की अशद तरीन ज़रूरत है। मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। चंद दिन पहले क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हुल्लड़बाजी की गई, लेकिन आपने देखा किसी दीनी तंजीम ने इसकी मुखालफत नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, धरना एहतजाज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दरबार, मेज़ार, कब्र सिर्फ मौलवी की समझते हैं, सिर्फ एक बुजुर्ग की समझते हैं। वो मेज़ार इसको इस सोच में नहीं लेते कि ये मौलवी नहीं था लिहाजा इसकी कब्र का एहतराम नहीं है। तो ये जो सोच है कि हमारे जो बाबा कौम है उसके मज़ार का एहतराम क्यों नहीं उस लेवल का जितना हमारे यहाँ दूसरे मज़ारों का एहतराम है, जितना हमारे यहाँ दूसरी कब्रों का एहतराम है। इस सोच को तोड़ने के लिए इस्लाहात होंगी, मदारिस में नाफिज होंगी तो ही मामला बनेगा, वरना याद रखिए मदारिस में पढ़ने वाले लाखों तुलबा दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। या तो वो अंधी अकीदत में हो जाएंगे या वो तअस्सुब में हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, जहां अंधी अकीदत होती है वहां ऑटोमेटिक तअस्सुब आ जाता है। वहां तअस्सुब के लिए जहन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंधी अकीदत वाले को हकीकत नजर नहीं आती, वो हक बसीरत से तो देखता नहीं है, समझता नहीं है, तो लिहाजा अंधी अकीदत में वो दूसरे की मुखालफत करता है, मद्दे मुकाबल को तअस्सुब की निगाह से देखता है। तो लिहाजा जहां अंधी अकीदत होती है वहां तअस्सुब खुद ब खुद होता है। और मदारिस में अंधी अकीदत जहलियत की बुनियाद तक चली गई है। यहां हुस्न सवाल निस्फुल इल्म जैसी रहनुमाई करने वाली हदीस को एक तकाजे में जाके बेअदबी के जुमले में ले लिया जाता है। यहां अदब के नाम पे तुलबा को खामोश कर दिया जाता है। मैं मदारिस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन मदारिस को जिस कानून और कायदे के मुताबिक चलाया जा रहा है वो 1000 साल पहले के हैं, 800 साल पहले के हैं। वहां और तकाजे थे उस दौर में और मामलात थे। आज और तकाजे हैं, और मामलात हैं, और ज़रूरियात हैं। तो लिहाजा मदारिस के जो मामलात हैं इनके लिए इस्लाहात का लाना पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इतना ही लाजिम है जितना यहां किसी दहशतगर्द के खिलाफ जदोजहद करना। इसका यह मकसद नहीं है कि मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा दहशतगर्द हैं, नहीं, लेकिन जब एक सोच बन जाती है, जब इंसान उस सोच के खिलाफ और उस सोच को के दायरे में, सर्कल में रह के मामलात करने लग जाता है, तो वो एक ऐसी ही सोच होती है
जैसे TTP की थी। तो लिहाजा मेरी पाकिस्तान और मेरी वजीर आज़म और सदर से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान में इस्लाहात लाई जाएं, वो इस्लाहात जिनसे इन तुलबा की सोच को निखारा जा सके। आप इस बात पे गौर क्यों नहीं करते कि हमारे मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा अगर उनको कुछ मौलवी हजरात कह दें ये ठीक है, तो वो देखते ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है, लब्बैक कह के वो शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई आम बंदा जितनी मर्जी अच्छी बात करे वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो जहन साजी हुई है मदारिस के अंदर, उनकी जो जहन साजी हुई है चार दीवारी के अंदर, वो एक फितरती अमल है कि दूसरे को कबूल करने की इस्तात नहीं है। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा हमारे माशरे में इज्जत की निगाह से चलें, अगर आप चाहते हैं हमारे मदारिस के तुलबा हमारे ही माशरे का एक अहम हिस्सा हों, तो मेरी तो उलमा से भी गुजारिश है कि मदारिस में यह गद्दी नशीनी का कंसेप्ट खत्म होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि जनाब अगर वह मदारिस का मोहतमिम फौत हो गया या वो बूढ़ा हो गया, आगे उसका बेटा आ गया, फिर आगे उसका बेटा आ गया, ये मैरिड का है, मैरिड तो ना हुआ। लिहाजा मैरिड का निजाम मदारिस में नहीं है। मैं एक वाकया सुनाता हूं कि जिस दौर में मैं मदरसे में था, जिस दौर में हम मदारिस में पढ़ते थे तुलबा, एक लड़का उसकी कुछ मजमूनों में सेपली आई है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखा अगले साल उसे उस्ताद की गद्दी पे बैठा दिया गया कि जनाब क्योंकि ये मोहतमिम साहब का बेटा है तो लिहाजा ये बैठ जाए, ये संभाल ले, ये निज़ाम इसके हाथ में दे दिया जाए। तो क्या ऐसे लोग मदारिस में उन तुलबा को जिन्होंने अपनी उम्रों का एक खास हिस्सा वक़्फ़ किया होता है, क्या अमानत के तौर पे सही इस्तेमाल करेंगे? हरगिज़ नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, कहा जाता है वसाइल नहीं है, तो हर मदरसे में अगर 500 तालिब इल्म है, 200 तालिब इल्म है, 250 तालिब इल्म है, तो हर मदरसे में 5-10 तुलबा ऐसे होते हैं जो कमाल की जहानत के होते हैं। तो क्या 2-4 मदारिस वाले आपस में मिलकर कोई एक ऐसा निज़ाम नहीं ला सकते कि उन मदारिस के तुलबा को जदीद अलूम से वाबस्तगी के जितने माहौल और वसाइल हैं उनको बरूएकार लाया जाए उन तुलबा के लिए? आज देख लें लाखों में तुलबा मदरसे से फारिग होते हैं, चलो ये मुबालगा कहा जा सकता है, हजारों में तो होते हैं, लेकिन हमारे कौमी अदारों में कितने तुलबा हैं जो काम करते हैं, खिदमात देते हैं? ना होने के बराबर। तो क्या हमारे मदारिस के तुलबा का ये हक नहीं बनता कि उनको कौमी अदारों में खपाया जा सके, उनकी खिदमात ली जा सके? ना इस बारे में हमारे मदारिस के उलमा सोचते हैं, ना इस बारे में हमारी हुकूमत सोच रही है। कल को फिर कह देंगे इनमें तअस्सुब ज्यादा है, इनमें अंधी अकीदत के मामले हैं, इनमें जनाब बर्दाश्त का जो है अदम बर्दाश्त है। वो क्यों ना हो, जब उन्हें वो माहौल दिया जाता है जिसमें अदम बर्दाश्त पाई जाती है, जब उन्हें वो माहौल दिया जाता है जिनमें ऑटोमेटिक फितरती ज़हन साजी हो जाती है, तो फिर कल को वो वही मामले करेंगे, वो वही इक़दामात करेंगे। आप देखते नहीं है कि हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने वाले जो मौलवी हैं उनके मद्दे मुकाबल कितने मौलवी आते हैं या तुलबा आते हैं? क्यों? क्योंकि वो समझते हैं इन्होंने जो कहा है वो ही ठीक है। उसके मुकाबले में हमारी फौज आ जाए, उसके मुकाबले में हमारे अदारे आ जाए, और यहां तक कहूंगा अदारों को तो कुछ समझते भी नहीं है, हमारी फौज भी आ जाए तो फौज को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नजदीक जो सोच उन्होंने बना दी है, जिस दायरे को उन्होंने उनके इर्द गिर्द कर दिया है, तो उसके अंदर रहते हुए जो उससे बाहर है उनके नजदीक बहुत मुश्किल होता है इसको बर्दाश्त करना। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं, अपने जो मदारिस के तुलबा हैं उनसे भी कहता हूं, और जो अदारे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब
पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है मदारिस में इस्लाहात का लाना, वरना आपको कोई और भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है किसी और शक्ल में भी, क्योंकि इन मदारिस वालों को के जो तुलबा हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी है इनकी सोच, इनकी अकल, समझ, फ़हम, काबिलियत को जदीद असरी अलूम से वाबस्तगी के वसाइल और मामला तक आगाह करना।